जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला और प्रॉफिट 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 6वें मैच के बारे में। पिछले 5 मैचेस से हमने काफ़ी अच्छी टीम भी बनाई है और काफ़ी अच्छी विनिंग भी की है। दोस्तों आप भी अगर हमारी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको टीम अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें का वेन्यू क्या है। तो वेन्यू है एडिलेड ओवल का ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है इसकी जो पिच है ये एक बैलेंस पिच है, जिसमें शुरुआती दौर में जब बॉल नई होती है तो नए में बॉल बहुत अच्छी स्विंग करती है। स्पेशली जो फास्टर बॉलर है उनकी बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग करती है और धीरे धीरे जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाती है तो पिच का बिहेवियर भी चेंज होता जाता है और ये टोटली बैटिंग पिच में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जो स्टार्टिंग के बैट्समैन है उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है बॉलर्स का। तो यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग के बॉलर्स है उन्हें लेना है और जो स्टार्टिंग के बैट्समैन है उनको आपको इग्नोर करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेइंग 11 के बारे में। तो एडिलेड स्ट्राइकर जो है ये एक मैच खेल के आ रही है और इन्होंने एक मैच जो है वो लॉस किया है। तो ऐसे में इनका ये होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पर ये जीतने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो ऐसे में जो इनके प्लेइंग 11 है ये सबसे पहले हम बात करते हैं मैट शॉर्ट के बारे में। तो मैट शॉर्ट जो है ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। इन्होंने इससे पहले वाले मैच में 7 रन 1 विकेट बना करके 1 विकेट लिया था और उससे पहले वाले सीरीज़ में भी ये 54 रन और 60 रन के आसपास बनाते आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हो सकते हैं। आपके स्मॉल लीग में मैट शॉर्ट को आप उनको लेना है। बात कर लेते हैं क्रिस लीन के बारे में। तो क्रिस लीन का पिछले मैच में इन्होंने 2 ही रन बनाया था और उससे पहले वाले सीरीज़ में भी ये इतने अच्छे नहीं इनका परफॉर्मेंस रहा है। और जो पिच रिपोर्ट है उस हिसाब से ये स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में बैट्समैन को यहाँ पर तकलीफ़ होनी है, तो ये हमारे स्मॉल लीग में शामिल नहीं होंगे। बात कर लेते हैं जैक वेदरल के बारे में। तो इन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार 40 रन बनाए थे और पिछले सीरीज़ में भी ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये हमारे स्मॉल लीग में हम इन्हें लेने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डी शॉर्ट के बारे में। तो डी शॉर्ट जो है ये पिछले मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन इन्होंने जो पिछले सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो फिलहाल हमारे स्मॉल लीग में हम इनको लेंगे या नहीं लेंगे इसके ऊपर हम फाइनल टीम पर डिस्कस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलेक्स रॉस के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया पिच का जो बिहेवियर है उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी विकेट जल्दी निकल सकती है, तो ये 2 डाउन 3 डाउन के आसपास आते हैं। तो एलेक्स रॉस जो है इनकी पिछली परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। पिछले मैच में इन्होंने 22 रन बनाया था और उसके पहले वाले सीरीज़ में भी ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे स्मॉल लीग में हो सकते हैं। बात कर लेते हैं हैरी नेल्सन के बारे में। ये विकेट कीपर है, इनकी पोजीशन काफ़ी नीचे आती है, इसके कारण आप देख रहे हैं इनके जो रन्स है काफ़ी कम बनते हैं क्योंकि इनको मौका ही बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में स्मॉल लीग में इन्हें लेना, इनसे अच्छे ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। बात कर लेते हैं जेम ऑल्टन के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दिया था, 45 रन बना करके 2 विकेट लिया था। उससे पहले भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। बैटिंग नहीं तो आपको बॉलिंग से ये मतलब पॉइंट्स दे ही देंगे। तो ऐसे में ये हमारे स्मॉल लीग में भी हो सकते हैं और ये कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं जेम्स बेजली के बारे में। तो जेम्स बेजली जो है ये ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर है। भले इनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फेबिन एलन के बारे में। तो हो सकता है ये इस मैच में ना भी खेले, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि अगर इनके बदले में कौन आता है तो हम उसके बारे में आपको फाइनल टीम में बता देंगे। बात कर लेते हैं लॉयड पोप के बारे में। तो ये जो है ये आपको हमेशा
30 से 160 पॉइंट के बीच में देते ही हैं, क्योंकि एक विकेट इनकी हमेशा पक्की होती ही है। हर मैच में लगभग एक विकेट ले ही लेते हैं। बात कर लेते हैं हेनरी थॉर्टन के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे फास्टर बॉलर है और 2 विकेट 3 विकेट पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट लिया था, और इससे पहले वाले सीरीज़ में भी ये 3 विकेट से 4 विकेट तक एक मैच में लेते आ रहे हैं। और जिस तरीके की पिच है उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी कल विकेट्स ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो मेलबर्न स्टार्स ने पिछले 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच मेलबर्न स्टार्स ने हारे हैं। ऐसे में और इसके अलावा ये जो मैच होने वाला है एडिलेड स्ट्राइकर्स के होम ग्राउंड पर होने वाला है, तो ऐसे में हो सकता है ये भी मैच ये लॉस कर जाए, क्योंकि जो हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है वो हिसाब से लग तो रहा है कि ये इस मैच को भी लॉस करेंगे, लेकिन ये फिर भी पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। तो ऐसे में इनके प्लेइंग 11 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनके पास बैटिंग करने आते हैं थॉमस रॉजर जो है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस फ़िलहाल तो इतनी अच्छी चल नहीं रही है, और जिस हिसाब से पिच है उस इनकी विकेट्स काफ़ी जल्दी जाती है, तो पिच के हिसाब से भी इन्हें हम स्मॉल लीग में हमारे नहीं रखेंगे। बात कर लेते हैं जो क्लार्क के बारे में। तो जो क्लार्क ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो इनको हम हमारे स्मॉल लीग में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं सैम हार्पर के बारे में। तो ये विकेट कीपिंग के सेक्शन में काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे रन्स भी बनाए थे और बहुत फास्ट रन बनाते हैं, तो ये भी हमारे स्मॉल लीग में हम इन्हें रख सकते हैं। तो या तो हम जो क्लार्क के साथ जाएंगे और सैम हार्पर के साथ जाएंगे, या फाइनल टीम में हम इन दोनों को भी रख सकते हैं। बात कर लेते हैं मार्कस स्टोइनिस के बारे में, जो कैप्टन है। मार्कस स्टोइनिस आपको बैटिंग से भी रन दे सकते हैं और बॉलिंग से भी पॉइंट्स को दे सकते हैं, तो ये तो आपके स्मॉल लीग में होना ही चाहिए। यह कैप्टन और वाइस कैप्टन के चॉइसेस के हिसाब से इनको आप रख सकते हैं। बात कर लेते हैं हिल्टन कार्टराइट के बारे में। जो हिसाब की पिच है वो हिसाब से इनका नंबर आ सकता है, और ये पिछले 2 मैचेस में भी अच्छे रन्स बना रहे हैं। 15 से तो 20 रन के आसपास बना लेते हैं, तो इनके जो पॉइंट्स है ये 20-30 पॉइंट्स के बीच में इनका हमेशा योगदान रहता है। अब ये देखना होगा कि इनको लेना है या किसी बॉलर को लेकर के भी हम उसमें पॉइंट्स को बराबरी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ब्यू वेस्टर्स के बारे में। तो वेस्टर्स जो है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। ये बॉलिंग भी डालते हैं और रन्स भी बनाते हैं, तो वेबस्टर भी आपके स्मॉल लीग में होना चाहिए। बात कर लेते हैं टॉम करन के बारे में। तो ये हमेशा आपके लिए अच्छी चॉइस होंगे, क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही तरह से रन बना के दे सकते हैं। भले इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, लेकिन जिस हिसाब से पिच का बिहेवियर बताया जा रहा है, तो ये बैलेंस पिच में इनका नंबर आ सकता है। बात कर लेते हैं हामिश मैगजीन के बारे में। तो ये एक एवरेज प्लेयर है। इनकी बॉलिंग में 1 विकेट या 2 विकेट तक आपको मिल सकती है, लेकिन ये लेना एक रिस्क होगा, क्योंकि इनसे भी अच्छे काफ़ी बॉलर्स हमारे पास लेने के लिए है। बात कर लेते हैं एडम मिलने के बारे में। तो ये कांस्टेंट 1 विकेट 2 विकेट लेते हैं, तो आप हामिश मैगजीन के जगह पर एडम मिलने को ले सकते हैं। बात कर लेते हैं ब्रॉडी कोच के बारे में। तो पिछले मैच में इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस हमेशा काफ़ी अच्छी होती है, तो ये आपके स्मॉल लीग के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। बात कर लेते हैं पीटर सिडल के बारे में। तो ये भी हमेशा विकेट्स लेते रहते हैं, विकेट टेकरिंग है, तो ये भी आपके स्मॉल लीग में होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि हमारे टीम में कौन कौन होना चाहिए। हम आपको फाइनल टीम बता देते हैं। दोस्तों हमने फ़िलहाल इस टीम को बनाया है जिसमें हमने सिर्फ सैम हार्पर को रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से पिच बिहेवियर बताया जा रहा है तो स्टार्टिंग प्लेयर्स का चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने सिर्फ सैम हार्पर को रखा है, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। कार्टराइट जो है ये 1 डाउन से 2 डाउन के बीच आते हैं। जैक वेदरल जो है ये भी 1 डाउन से 2 डाउन के बीच आते हैं। इसके अलावा स्टोइनिस है, ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से आपको पॉइंट्स दे देते हैं। वेबस्टर भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं।
मैट शॉट के बारे में भी हमने आपको बताया है। उसके बाद बेजली एक अच्छे ऑलराउंडर है, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों ही तरफ से पॉइंट्स दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑलराउंडर्स को रखा है। एडम मिलने हैं, उसके बाद में जे ऑर्टन है। जैसे देखा जाए तो ये बॉलिंग में लिया गया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर भी है। उसके बाद बात करते हैं एच थॉर्टन के बारे में। तो ये भी है काफ़ी अच्छी चॉइस, क्योंकि ये फास्टर बॉलर है और बहुत जल्दी अच्छे विकेट निकाल सकते हैं। तो फिर भी ये एक फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मैच से पहले लाइनअप आने के बाद मिल जाएगी। तो आप हमारे उस चैनल को भी हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।